जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कुछ बोर्ड वर्क करके बताया था आप लोगों को, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 5-6 सेक्शन के बारे में हमने बात किया था और मैंने बताया था कि मैं एक सीरीज़ के फॉर्म में लेके आऊँगा। तो आज उसी के विषय में मैं बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। तो आज का जो टॉपिक है वो भारत का इतिहास है। तो भारत के इतिहास को कैसे पढ़ना है। इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए 3 भागों में तोड़ा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपके पास एनिसेंट हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री है एंड मॉडर्न हिस्ट्री है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। यहाँ समझ के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है आप याद रखिए। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ये 3 क्रम में आपको इतिहास को तोड़ के पढ़ाई करना होगा, ठीक है। तो इस पे काफ़ी चैप्टर है। तो सबसे पहले आज जो मैं बात करूँगा वो सिर्फ प्राचीन भारत के इतिहास में बात करूँगा। तो टोटल प्राचीन भारत के इतिहास में कितने सब्जेक्ट हैं, कितने चैप्टर, कितने लेसन हैं उनके अंदर। तो प्राचीन भारत के इतिहास में टोटल जो है वो है 15 चैप्टर, ठीक है। 15 चैप्टर है। आप 1 बाय 1 पढ़ाई करते जाओगे और वो ख़त्म होता जाएगा। तो इन 15 चैप्टर में किन चैप्टरों को आप पढ़ाई करें और किन चैप्टरों को आप छोड़ दें, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे चैप्टर को पढ़ाई करें और फोकस करें। यहाँ पे हमें एग्ज़ाम देना है और कोई विद्वान नहीं बनना है। देखिए सबसे पहले होता है क्या कि जीएस। जीएस का मतलब क्या होता है। जीएस अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या अगर आप बोलते हैं कि मुझे जीएस की पढ़ाई करनी है, तो जीएस का मतलब होता है जनरल, एस का मतलब होता है स्टडीज, मतलब कि जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, ठीक है। आपकी जो पढ़ाई होगी सामान्य, मतलब सामान्य जानकारी रखना है। आपको किसी विषय पे शोध नहीं करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि शोध करने लगते हैं। अपने सब हिस्ट्री का बच्चा है तो उस पर ज़्यादा शोध करेगा, अगर ज्योग्राफी का बच्चा है तो उस पर ज़्यादा शोध करेगा। तो आपको शोध नहीं करना है, आपको क्या पढ़ाई करना है, जीएस पढ़ाई करना है। तो जीएस में क्या, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, जानकारी आपको सामान्य होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सामान्य। क्वेश्चन भी वहीं सामान्य से पूछता है और वहीं पे बच्चे गलती कर जाते हैं, स्टैटिक जीके, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, आइए टॉपिक पे बात करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में हम बात कर रहे थे। तो प्राचीन भारत के इतिहास में टोटल 15 चैप्टर है। तो 15 चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर आता है। तो सबसे पहला जो आपके पास, जो किसी भी बुक से आप पढ़ाई करिए, किसी भी बुक से, एनीथिंग, कोई भी बुक हो, आप जब कोई भी बुक लेकर अगर आप पढ़ाई करते हो तो इतिहास को वही 3 भागों में बांट के पढ़ाई करना होगा। चाहे आप 6 से पढ़ाई करिए, 7, 8, 9, 10, 11, ग्रेजुएशन किसी भी आप से आप बात कर लीजिए। तो इतिहास के लिए जो बांटा गया है वो 3 क्रम में बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि हमने बता चुका है, फिर से मैं पुनः एक बार और बता देता हूं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये 3 क्रम है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में मैं बात कर रहा था। तो प्राचीन भारत के इतिहास में टोटल 15 चैप्टर है और इन 15 चैप्टर में सबसे पहले आएगा आपके पास पाषाण काल, ठीक है। तो पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर का युग के बारे में आप यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। खुदाई के दरमियान कहाँ पे कौन सा चीज, कौन सा साक्ष्य मिला, यहाँ पे इस चीज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी पाषाण काल में। एक फिर इसके बाद जैसे इस सीरीज को कंप्लीट करिएगा आपके पास आएगा सिंधु घाटी का सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप इसको एक बार मैं रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप सिंधु घाटी का सभ्यता जरूर पढ़ाई करें। आप सिंधु घाटी का सभ्यता इतना अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है कि आपको जब पढ़ाई करोगे इसके पूरा होल पढ़ाई करना है तो बहुत ही अच्छा लगेगा। उसमें आप कंपेयर करिए कि उस सिंधु घाटी का सभ्यता में एक समाज के बारे में बताया गया है, ठीक है। वहाँ पे आप जब देखिएगा और आज के जो समाज है, इन दोनों समाज को आप कल्पना करके देखिए कि कौन सा समाज ज़्यादा बेटर है और आप ये डिसीजन करिए कि उस सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो ज़्यादा डेवलपमेंट था या आज का जो हमारा आधुनिकीकरण का जो समाज है ये ज़्यादा डेवलपमेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे आप सिंधु घाटी सभ्यता जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा होल, उसके बाद आपके पास जो पढ़ाई करने के लिए आएगा, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा आपके पास जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म यहाँ पे देखा गया है ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना बना हुआ रहता है, ठीक है। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आने का ज़्यादा संभावना बनता है,
जैन धर्म से ज़्यादा संभावना बना हुआ रहता है, बौद्ध धर्म से बनता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैन धर्म में क्वेश्चन कैसे अराइज करता है, मैं फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि जैन धर्म में माता का नाम, पिता का नाम, इन दोनों में बहुत मिसमैच है। दोनों, पत्नी का नाम, बेटा का नाम, बेटी का नाम, दोनों में जब आप पढ़िएगा तो कोऑर्डिनेशन ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सेम है, हॉच कॉच लगेगा। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से अलग एक कॉपी में नोट करके और दोनों को कंपेयर करके पढ़ाई करें, ठीक है। उसके बाद एक शैव धर्म का चैप्टर है, ठीक है, इसी में धर्म के बारे में है। अब जब ये धर्म के बारे में आप जब पढ़ लीजिएगा तो 6ठी शताब्दी का ईसा पूर्व आएगा, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद गुप्त काल में आइएगा, ठीक है, गुप्त काल, उसके बाद गुप्तोत्तर काल। तो देखिए गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल दोनों में सेंस देखिए, बोलने का टर्म एंड कंडीशन क्या है, गुप्त काल। तो गुप्त काल में गुप्त के पीरियड के बारे में पढ़ाई करिएगा, और गुप्त काल जैसे ही समाप्त करिएगा तो ठीक उसके बाद के काल को गुप्तोत्तर काल कहा गया है। मतलब गुप्तों के बाद के काल को गुप्तोत्तर काल कहा गया है, ठीक है।